हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल स्टूडेंट ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमारा सेकंड जो लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक जो लेसन है वो हमारा चला हुआ था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने टेस्टिंग ऑफ फैट, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड टेस्टिंग ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो टॉपिक्स है ये सारे स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स कि व्हाई ए बॉडी नीड्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, किसी एक बॉडी को अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है और ये अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कार्य क्या करते हैं बॉडी में। यानी क्वेश्चन मेन क्या रहेगा, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर ये अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कार्य क्या करते हैं। व्हाट डू क्या करते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हम हमारे खाने के अंदर, ये कार्य क्या करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, रफ फेज एंड डाइटरी फाइबर्स ले रहे हैं। तो हर एक का एक यूनिक अपना फंक्शंस होता है, हर एक अपनी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग उसका यूज होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शंस क्या होता है, क्यों हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होती है इन दोनों का मेन फंक्शंस क्या होता है, गिव्स एनर्जी। क्या देते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी देते हैं। दोनों का मेन फंक्शंस क्या होता है, बॉडी को एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने की वजह से सो कॉल्ड, इसलिए वो क्या भी कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है गिव्स एनर्जी, एनर्जी देते हैं और एनर्जी देने की वजह से उनको क्या बोला जाता है, सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाला भोजन उनको बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट किस में मिलता है, मोस्टली फ्रेंड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है व्हीट में, अनाज में, बाजरे में, राइस में, चावल में, इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फैट ऑयल इतने सब्सटेंस होते हैं, घी जो होता है, दूध जो होता है, या चिकन मीट की जब बात करते हैं, इन सारे सब्सटेंसेज के अंदर हमारे पास फैट बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। मोस्टली फैट हमारे पास घी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स की हमारे को क्यों जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पता लग गया कि बॉडी को एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना पड़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोटीन्स की। व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, कि जी प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है। तो प्रोटीन्स की जरूरत क्यों होती है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। किस लिए, नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर अगर कहीं पे टूट फूट हो जाती है, कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उस टाइम पे हमारे को सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है। तो कहाँ पे होती है, फॉर ग्रोथ, यानी कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर कई बार बोला जाता है कि मेरे बच्चे की हाइट बहुत कम है, हाइट नहीं बढ़ रही, या बॉडी का विकास सही तरह से नहीं हो रहा, किसी का बाल नहीं बढ़ रहे, यानी कोई भी ऐसी चीज है जिस शरीर के किसी भी अंग के अंदर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इवन किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ के लिए हमारे किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। आपने अक्सर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, क्या देखे होंगे स्टूडेंट्स, बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे। बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, बहुत सारा वेट उठा लेते हैं बॉडी बिल्डर्स। तो जितने भी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम के अंदर जाते हैं, जिम में जाने वाले भी और बॉडी बिल्डर्स भी मोस्टली क्या लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं। प्रोटीन्स क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स क्या काम करता है, उनके शरीर की ग्रोथ करता है और रिपेयरिंग कर देता है। जो उनके शरीर के अंदर थकावट हो जाती है वो थकावट दूर हो जाती है, बॉडी का और भी ज्यादा विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, फूड कंटेन्स प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए वो क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से भी बोला जाता है। प्रोटीन्स को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग बनाने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो जितने भी सारे फैट्स हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम से भी बोला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम है स्टूडेंट्स विटामिन हमारी बॉडी के लिए कहाँ पे नीडेड होते हैं। व्हाई डू वी नीड विटामिन, हमारे को विटामिन की जरूरत क्यों होती है।
इससे पहले स्टूडेंट्स जो छोटी जो क्लासेज है उनके अंदर हमने पढ़ा कि विटा का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विटा? विटा मीन्स होता है स्टूडेंट्स लाइफ। विटा का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। और विटामिन हमारे पास बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 5 से 6 प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। अगर स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और आपको इसमें डिटेल्स में बताऊं तो बेसिकली विटामिन हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं फैट सोल्यूबल, जो वसा के अंदर घुल सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, एक बी और सी जो है वो हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, और फैट सोल्यूबल के अंदर क्या आ जाएगा? ए, डी, ई और के। तो इस प्रकार से 2 भागों के अंदर हम विटामिन को बांट रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास 5-6 प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बेसिकली क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यानी कि बीमारियों से जो है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी कि जो शरीर का जो इम्यून पावर हमारा सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसको मजबूत करने का काम कौन करता है? विटामिन करते हैं। बॉडी की प्रोटेक्ट कौन करता है? कौन करता है स्टूडेंट्स? हमारे पास विटामिन करते हैं। विटामिन और किस में काम आते हैं? हमारी जो आईज है, आईज जितनी होती हैं, बोन्स है स्टूडेंट्स, जम्स जो हमारे टीथ होते हैं दांतों के लिए, टीथ और जम्स, इनको हेल्दी रखने के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे को किसकी जरूरत होती है? विटामिन की जरूरत होती है। हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को और जम्स को हेल्दी रखने के लिए किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास विटामिन की जरूरत होती है। जैसे विटामिन ए जो स्टूडेंट्स हमारी क्या करता है? विटामिन ए का कार्य क्या होता है? कीप, यानी कि रखता है किसको? आईज को एंड स्किन, और स्किन को क्या रखता है स्टूडेंट्स? हेल्दी रखने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। विटामिन ए क्या करता है? हेल्दी रखता है आईज को, आंखों को और स्किन यानी कि त्वचा को। विटामिन सी क्या करता है? कि हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए। फाइट अगेंस्ट डिजीज, फाइट अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाने का काम कौन करेगा? विटामिन सी करेगा। और विटामिन डी हमारे पास क्या करता है? कैल्शियम देता है शरीर को। क्या देता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम देता है फॉर बोन्स, यानी कि जो हड्डी है, हड्डियों के लिए जो हमारे को कैल्शियम जो देगा वो कौन देगा? विटामिन डी देगा। और फर्दर स्टूडेंट्स अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग होगा बॉडी में? वो होगा तो स्टूडेंट्स उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उन्हें थोड़ा और डिटेल से बताएंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता क्या है, क्यों, कैसे पता लगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो बेसिकली विटामिन क्या होंगे स्टूडेंट? दोबारा बता रहा हूँ, विटा का मीन्स होता है लाइफ। लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, डिजीज से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक बात है जी। आईज, बोन्स, टीथ और जम्स को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। उसके बाद विटामिन 5-6 प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए क्या करेगा? कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। सी क्या करेगा? फाइट अगेंस्ट डिजीज। और डी का काम करेगा? कैल्शियम देगा हमारी बोन्स को, हम यानी कि हमारी हड्डियों को जो कैल्शियम देने का काम करेगा वो विटामिन डी करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि मिनरल्स क्यों जरूरत होती है। 5वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? कि वाई डू आवर बॉडी नीड मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स की, खनिज लवण की जरूरत क्यों होती है? मिनरल्स, अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं मिनरल्स की, तो मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन good health, to maintain good health। मिनरल क्या काम आएगा? फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि शरीर का अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो, एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहे। और इसके अलावा भी स्टूडेंट्स हमारे को कुछ डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है। मिनरल्स के अलावा भी डाइटरी फाइबर्स की हमारे को जरूरत होती है। और ये जो डाइटरी फाइबर्स है ये क्या कहलाते हैं? इनको रफेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रफेज बोला जाता है। डाइटरी फाइबर्स को क्या बोला जाता है? रफेज बोला जाता है। और रफेज हमारे को मेनली कहां से प्राप्त होता है?
गेट्स फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि पौधों के प्रोडक्ट से हमारे को क्या प्राप्त होता है, रफेज मोस्टली तैयार होता है, मोनली हमारे को प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू वेरी न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक ही न्यूट्रिएंट्स ले उसी को हम यूज करते रहें हमारा कार्य चल जाए। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्यों जरूरत होती है, तो हमने सारे फंक्शंस पढ़े कि जी कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या देगा, एनर्जी देगा। एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ले लो, अगर बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो प्रोटीन ले लो, शरीर की प्रॉपर ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन से ले लो, अगर आपको डिजीज से लड़ना है, आपको बीमारियों से लड़ना है तो आप विटामिन ले लीजिए, आंखें अगर आपकी खराब है तो विटामिन ए ले लीजिए, अगर डिजीज से लड़ना है तो विटामिन सी ले लिए, और अगर आपको अपनी जो हड्डियां जो है बोन्स है वो मजबूत बनानी तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी ले लीजिए। अगर आपने अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ करनी है, अच्छी प्रकार से बॉडी की हर अंग की अच्छी प्रकार ग्रोथ हो तो मिनरल्स ले लीजिए। और जितने भी सारे मिनरल्स हैं वो मोस्टली हमारे कहां से प्राप्त होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से। कहां से प्राप्त होते हैं मिनरल्स, ग्रीन वेजिटेबल से। उसके बाद कुछ डाइटरी फाइबर्स की जरूरत होती है जिसको क्या बोला जाता है, रफेज बोला जाता है। और ये कहां से प्राप्त होता है, गेट्स फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो पौधे जो हैं उनके पदार्थों से, उनके प्रोडक्ट से, उनके बने हुए सामान से हमारे को ये प्राप्त होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कंप्लीटली हमने इसको डिस्कस करने का आपके सामने प्रयत्न भी किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कमेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के इसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है।